Hello, everyone, and welcome to the Breakthrough with Anchal. ये पॉडकास्ट है कहानियों का, मेरी लाइफ की कहानियाँ जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। आज की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है because it is about what I learned from my mom and how उन्होंने मुझे मेरी सुपर पावर दी, faith and hope। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी मॉम को आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ और फिर बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया। जब मैं क्लास 10 में थी तब मेरी मॉम कंप्लीटली बेड रिडन हो गई और आगे अगले 10 साल तक वो इसी हालत में थी। आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स। आप ज़रा सोचिए, एक माँ जब उसके बच्चों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो अपने बच्चों के साथ चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, एक जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, पेन और ऊपर से 3 छोटे बच्चे। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। Her faith was her superpower. Her faith in God, her faith in herself, her faith and trust in her husband and her family. कि ये हमेशा मेरे साथ हैं एंड उनका प्यार हमारे लिए, उनकी कन्विक्शन कि मुझे ठीक होना ही है अपने परिवार के लिए, वही उनकी ताकत थी। वो हमेशा कहती थी सब ठीक हो जाएगा और आखिर में सब ठीक हुआ। आज वो चलती हैं, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, अपने सारे काम खुद करती हैं, पापा के साथ अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। हालांकि उनकी 3 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं, बट आफ्टर ऑल दोज स्ट्रगल्स एंड सर्जरीज, आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, आप सोचिए 10 साल आप टोटली बेड रिडन हो while your kids are growing up. They are in teenage, then they settle down, get married. She never lost hope and her faith. आज हम तीनों बहनें वेल सेटल्ड हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अगर कोई उस वक़्त हमें देखता, तो सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन आएगा, लेकिन आया। उस वक़्त जब हम छोटे थे और मॉम बीमार थी, हर कोई यही सोचते थे कि हमें ऐसे देखते थे दैट ओह गॉड! अब इनका क्या होगा? कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी? कैसे सब ठीक होगा? बट ये हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ हर टाइम्स, माय मॉम नेवर क्विट हर होप एंड फेथ। उन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन नहीं पढ़ा, तब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी नहीं करते थे शायद, या फिर कॉमन नॉलेज में नहीं थे जितने कि आज हैं। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास से अपनी दुनिया बदल दी। ये मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम वन इंग्रेडिएंट, दैट इज फेथ। मेरी माँ से जो सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा वो ये है कि जब ज़िंदगी आपको तोड़ने लगे, तब भी अपनी फेथ, अपनी आस्था, अपनी होप कभी मत छोड़ो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बिकम रिलीजियस। इफ यू आर रिलीजियस, गुड, देन कीप योर फेथ इन गॉड। बट इफ यू नॉट, देन ऑल्सो कीप फेथ इन अ ब्राइटर फ्यूचर। कीप फेथ कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि होना ही है, एंड उस डायरेक्शन में ही अपने सारे एफर्ट्स करते जाओ। जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी एक चीज़ होती है जो कोई नहीं छीन सकता आपसे, आपके अंदर की ताकत, और यही ताकत आपको सँभालती है। हमारी माइथोलॉजी में सावित्री का ज़िक्र है। क्या आपने पढ़ी है सावित्री की स्टोरी? जो यमराज से लड़के अपने पति को वापस लेकर आई थी। उसके पास ना पावर थी, ना कोई रिसोर्सेज़। उसके पास था सिर्फ़ अपना विश्वास, जस्ट लाइक माय मॉम। तो आज की इनसाइट नंबर 1 है that faith can defy even fate. Whenever you're faced with hopelessness, practice a daily affirmation of faith. Har subha say to yourself, all right, whatever works for you. My faith is my superpower, and I can change my situation with the power of my faith. This trains your mind to hold on to possibility and hope, even when everything looks impossible. Psychology में there is a renowned Austrian psychiatrist, Viktor Frankl. उनका why? He was imprisoned in several Nazi concentration camps during World War II.
in the 1940s. He wrote the famous book, Man's Search for Meaning. In those concentration camps, he lost his wife, parents, brother, and himself. He went through uh, immense suffering. And after that, learning from those experiences, he developed his famous psychotherapeutic method called logotherapy. And he wrote this book later on, Man's Search for Meaning. उन्होंने होलोकॉस्ट सर्वाइव किया. उन्होंने लिखा था, ह्यूमन बीइंग्स कैन endure almost anything if they have a why. मेरी मॉम का वाई था हम बच्चे. उनको जीना था, उन्होंने जीना था. शी हैड दिस इंस्पिरेशन. ठीक होना था हमारे लिए. इनसाइट नंबर 2, अपना वाई ढूंढो. वही तुम्हें सबसे अंधेरी रातों में रोशनी दिखाएगा. Take a notebook and write down your personal why for doing what you're doing in life right now, or for overcoming the challenges that you are currently facing. Ask कि किसके लिए क्यों कर रहा हूं मैं, किस वजह से मुझे इस दर्द को पार करना है. Stick it somewhere where you can see it visible on your mirror on your desk, so every day you are reminded of your deeper purpose. Every single day before you start your work, before you start your day, you should have this clarity of your why behind it. Insight number 3, तुम्हारे thoughts तुम्हारी reality बनाते हैं. Your mind is where you conceive a picture of your future and then you create it in your life. It is proven again and again by science and psychology. What you can do is start your each day with gratitude and a possibility ritual. Write 3 things you're grateful for that day and 1 thing you believe is possible for tomorrow. Create a vibrant picture of how you envision your future for yourself. Success, money, growth, love, anything that you want. जो भी आप पाना चाहते हो उसको विजुअली क्रिएट करिए अपने माइंड में पहले. This keeps your mind trained on positivity even when life feels heavy. My mom used to do that a lot, even when she was not aware of all these concepts. And वो अंदर से आता था उनको. From her positive mindset, from her faith. तो मैंने अपनी मॉम से ये बेस्ट लेसन सीखा है कि रेजिलियंस का मतलब हमेशा स्ट्रांग रहना नहीं होता. रेजिलियंस का मतलब होता है कभी उम्मीद नहीं खोना और विश्वास हमेशा रखना that all is going to be well, सब ठीक हो जाएगा. क्योंकि just like शाहरुख खान said कि एंड में सब ठीक हो ही जाता है और अगर नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. लाइफ हमें हमेशा टेस्ट करेगी. कभी इलनेस, कभी हार्ट ब्रेक्स, कभी फेलियर्स, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर एक छोटी सी फेथ है, दैट इज योर रीजन, दैट इज योर स्ट्रेंथ कि तुम कभी हारते नहीं हो. आज भी जब मेरे सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या कोई स्ट्रगल्स आती है, I harness my superpower, my faith, which I have taken from my mom. And she still does that. She continues to live her life 100% on this principle, and a happy and prosperous one too. और मैं सोचती हूँ अगर उन्होंने कर लिया इतनी बुरी सिचुएशंस में, जब वो 10 साल बेड पे थी, फिर उन्होंने नाउ शी इज यू नो हैप्पीली लिविंग हर लाइफ, तो मैं भी कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हो. बिकॉज सबसे बड़ी पावर है, सबसे सुपर पावरफुल मेडिसिन है होप एंड फेथ. अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई और आपने इससे कुछ सीखा, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए who need this reminder that all is not lost as long as you have faith and hope. This is the Breakthrough with Achal, जहाँ हम जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बिना फिल्टर के बात करते हैं. Thank you for listening till the end. Lots of love to you all. I'll see you next week with another episode and another story from my life. Till then, keep listening to The Breakthrough with Achal.